मैं अब आवाज़ दे रहा हूँ जनाब इसहाक असर साहब, आप तशरीफ़ लाए। स्टेज पर मौजूद हमारे कौमी सदर एसएम अशरफ फरीद साहब, उनके बाजू में बैठे हुए साबिक चेयरमैन बीपीएससी और उर्दू बेरोज़गार तलबा के मार्गदर्शक जनाब इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब, हाजी इलियास साहब जो हज कमेटी के साबिक चेयरमैन हैं, इस उम्र में भी उर्दू एक्शन कमेटी की दावत पर वो तशरीफ़ ले आए। हम बहुत बहुत उनका इस्तकबाल करते हैं। गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी के डायनेमिक चेयरमैन जनाब अरशद फिरोज साहब, डायनेमिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो काम बरसों से नहीं हुआ वो अभी यहाँ इन्होंने उसकी जो दूसरी बिल्डिंग बनाई, आप लोगों ने शायद देखा होगा, और जो नहीं देखे वहाँ जाके देखिए कि तारीखी कारनामा इन्होंने अंजाम दिया है ना। इस्लामिया ग्रुप ऑफ एजुकेशन के रूह रवां डायरेक्टर और बच्चों की तकनीकी तालीम के लिए कोशां फिक्रमंद रहने वाले राजदीन डॉक्टर खुर्शीद हसन साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर फरादीबा मोहतरमा फरादीबा, इस नौ तश्कील शुदा मुकामी कमेटी के सदर कामिल साहब और तेज तरार जनरल सेक्रेटरी जनाब सरवर सलाम साहब और दिगर हजरात और आप सब, मैं सबसे पहले आपको ये इत्तला दूँ, बता दूँ कि उर्दू एक्शन कमेटी ने फुलवारी शरीफ में 2023 में उर्दू बेदारी हफ्ता मनाने का काम शुरू किया था। अचानक हमारे सदर एसएम अशरफ फरीद साहब को अमेरिका जाना पड़ा, इंग्लैंड जाना पड़ा, अच्छा बहरहाल इंग्लैंड जाना पड़ गया, और हमारे जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अशरफुल नबी कैसर साहब चले गए हज उम्रा पर। अब मसला ये था कि इन लोगों ने कहा कि नहीं, जो फैसला हो चुका वो होगा, उर्दू बेदारी हफ्ता आप लोग को मनाना है। इसकी कमान नायब सदर डॉक्टर रेहान खली को दी गई। उन्होंने मजलिस आमला की मीटिंग तलब की, हम लोग बैठे और इसके सेक्रेटरी अनवारुल हुदा साहब ने कहा कि इसका आगाज़ सूफ़ी संतों की धरती फुलवारी शरीफ से होना है, और फुलवारी शरीफ से उस बेदारी हफ्ता का आगाज़ हुआ इसी जन्नतुल सफ़ा मैरिज हॉल में, और मुझे उसकी कमान दी गई थी यहाँ की। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, और उस वक्त नगर परिषद के चेयरमैन आफ्ताब आलम हों या नौसा के लोग हों, और बहुत सारे लोग तशरीफ़ लाए थे, और पूरे शहर में बहुत कामयाब ये बेदारी हफ्ता मुहिम रहा था। अब दूसरी मुहिम जो है, यहाँ 11 सितंबर को जो तश्कील दी गई कमेटी हमारी फुलवारी शरीफ में, बड़ी ख्वाहिश थी हमारे एसएम अशरफ फरीद साहब को, हमको बराबर बोला करते थे तुम फुलवारी में रहते हो, इस कमेटी का साख बनवाओ। मैं तलाश करता था कौन लोग हैं जो बेलौस खिदमत करने वाले हैं उर्दू के। अब काफ़ी देर के बाद असगर हुसैन कामिल और सरवर सलाम साहब मिले, और उन लोगों की मोहब्बत और उर्दू की बेलौस खिदमत की वजह से फुलवारी शरीफ में एक उर्दू एक्शन कमेटी का साख कायम हो गया। मुझे बेहद मुसर्रत है कि शहर से मुतसिल ये इलाका जो इल्म अदब का गहवारा रहा है,
यहाँ एक से एक लोग उर्दू के शैदाई पैदा हुए हैं। और बल्कि फुलवारी शरीफ मैं तो कल गया, जमात इस्लामी की एक मीटिंग थी, वहाँ हम लोगों की हफ्ता मनाया जा रहा है 21 तारीख से 30 तारीख से, आज उसका अख्तितामिया है हमसाया मुहिम। उसमें हमारे यहाँ के नायब जो सेक्रेटरी हैं अली अनवर साहब, उनकी क़यादत में हम लोग फुलवारी शरीफ के लोग जहाँ भी जाते हैं, चाहे कोई मुशायरा हो पटना में, यहाँ के लोग गए, कामयाब हो गया कहीं नहीं साहब, ज़्यादा शिरकत होती है और कामयाबी की ज़मानत है। मैं आप लोग को यकीन दिलाता हूँ कि कामिल साहब और सरवर साहब की क़यादत में यहाँ फुलवारी शरीफ नंबर 1 उर्दू एक्शन कमेटी काम करेगा इंशाअल्लाह। अब मैं आपको ये बता दूं कि उर्दू एक्शन कमेटी नाम क्यों पड़ा। एक्शन माने होता है लड़ाई झगड़ा हल्ला हंगामा करके काम करने वाला। हमारे सदर ने कहा कि सब कमेटियां तो बनी, लेकिन एक्शन बढ़ाओ, इसको एक्शन में काम लो। और हम लोग जो है इसको एक्शन में कोई भी काम होता है उर्दू का, कहीं मामला अटका फट से पहुंच गए, डायरेक्टर चले गए उर्दू, इनके अभी पहुंचे और कई बहालियां हो गई बेरोजगार नौजवानों की, उर्दू ट्रांसलेटरों की। हाई स्कूल में बहुत सारी बहालियां हुई, खामोशी से काम हम लोग कर रहे हैं। और एक दो काम बचा हुआ है, वो बहुत ही शिद्दत का काम है, जिसको ये नई सरकार जो तश्कील हुई है उनका कॉलर पकड़ के इंशाल्लाह करवाएंगे। उसमें एक काम है उर्दू एकेडमी की तश्कील नौ, और दूसरा काम है उर्दू मुशावरती कमेटी की तश्कील नौ। ये काम बहुत देरी ना हो गया है। अच्छा बहरहाल ये हाँ ख़त्म कर रहे हैं बात है। तो बहरहाल उर्दू एकेडमी अब जल्द ही हम लोग जाएंगे और उसकी कमेटी तश्कील दी जाएगी। अब कहना यह है कि हम लोग काम करें उर्दू के लिए, लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, हमारे उर्दू दां की भी जिम्मेदारी है कि सिर्फ लोगों के भरोसे, सरकार के भरोसे नहीं बैठे, बल्कि उर्दू को अपने घरों में राज करें, अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं, अपने गुफ्तगू में उर्दू का अल्फाज इस्तेमाल करें। ऐसे थोड़ी काम चलेगा कि खाली कर रहे हैं, मुशायरा सुन लिया और हम लोग कमेटियाँ तश्कील ली गई। अभी हम तो कह रही है कि उर्दू एक्शन कमेटी वाहिद कमेटी है जो बिहार में अभी काम कर रही है उर्दू तहरीक के लिए। बहरहाल हम आप लोग से उम्मीद करते हैं आप लोग आए यहाँ, बहुत बहुत आपका खैर मकदम, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की तंगी है, नहीं तो बहुत बयान करने को जी चाहता है। फिर आइंदा कभी। अस्सलाम वालेकुम।